हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के जो मैच खेला जाएगा 11 मार्च को शाम को 7:30 बजे गुजरात जेंट्स वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। WPL का 18वां मैच खेला जाएगा। अभी तक टोटल 18 मैच खेले गए हैं WPL के। बात करूं वेन्यू की, वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। इस ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। बात करूं पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो भी बैट फर्स्ट कर रहा है, जो भी उसके जीतने के 90% चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी टॉस जीता है बैट फर्स्ट करता है तो अच्छा खासा रन बना देता है। वो भी 180, 185, 200 तक का आंकड़ा। अभी 200 तक नहीं पहुंचा, लेकिन एक रन कम था 200 तक का। गुजरात ने बनाई है 199। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा रन बन रहा है। एक सबसे कम लो स्कोरिंग मैच हुआ था यूपी और दिल्ली का। यूपी ने 138 रन बनाए थे, दिल्ली 137 में ही ऑल आउट हो गई। ये सबसे छोटा स्कोर है। इसके अलावा सारे स्कोर देखो 160, 192, 90, 199, 185 ऐसे मिलेंगे आपको। केवल मुंबई अभी बॉल फर्स्ट करके जीती है एक मैच इस ग्राउंड पे, अन्यथा सारे मैच जितने हैं, सारे मैच ओवरऑल जितने मैच, एक मैच छोड़ के सब बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। और अच्छा खासा रिकॉर्ड, मतलब हाई स्कोर बन रहा है। 180, 85, 199, 190, सबसे लो स्कोरिंग यही था। और लो स्कोरिंग में भी बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। ये है पिच रिपोर्ट। यहाँ पे स्पिनर और फास्टर सब विकेट ले जाते हैं। 1 मार्च को जो मैच हुआ था WPL का रिकॉर्ड है ये, हेड टू हेड गुजरात जेंट्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स का, जो 1 मार्च को इनका मैच हुआ था। आपस में भिड़े थे, ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में आपस में खेले थे। यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात वॉरियर्स, ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड हो गया यूपी का, ये रिकॉर्ड हो गया गुजरात का, जो 1 मार्च को हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। यूपी का जो रिकॉर्ड है, एलिसा हेली 33 रन की पारी खेली थी गुजरात के अगेंस्ट। चमीरा टपट्टू को मौका मिला था, 17 रन की पारी खेली थी। उसके बाद ग्रेस हैरिस 60 रन की पारी खेली और दीप्ति शर्मा 17 रन की पारी खेली। फिर सोफी लेक्सटोन 3 विकेट ले गई थी। फिर राजश्री गायकवाड़ 1 विकेट ले गई। ये यूपी वॉरियर्स का रिकॉर्ड है। अब क्या हुआ देखो, अब बदलाव क्या हुआ। दीप्ति शर्मा को अब पहले भेज रहे हैं, बहुत पहले भेज रहे हैं। फर्स्ट डाउन, थर्ड डाउन ऐसे भेज रहे हैं दीप्ति शर्मा को कभी भी। और अच्छा खासा इन्होंने 4 विकेटें भी चटकाई हैं और अच्छा खासा रन। 2 मैच में क्या रिकॉर्ड बनाई हैं, सारा डिटेल दिखाऊंगा अभी। लेकिन मैं जो अभी 1 मार्च का जो रिकॉर्ड है वो दिखाया हूँ, जिसमें दीप्ति शर्मा 7 रन बना पाए, विकेट नहीं मिला था। तो वो रिकॉर्ड है इनके खिलाफ। गुजरात और यूपी का जो मैच हुआ था हेड टू हेड, और फिर यही मैच 11 मार्च को होगा हेड टू हेड ही। तो जिसके अगेंस्ट जो अच्छा खेलता है तो उसका मैं रिकॉर्ड बताया हूँ कि इनके अगेंस्ट ये अच्छा खेलते हैं, इनके अगेंस्ट ये अच्छा खेलते हैं। यूपी वॉरियर्स गुजरात के अगेंस्ट ये अच्छा खेले हैं, ये 5 प्लेयर। जो गुजरात के प्लेयर हैं यूपी वॉरियर्स के खिलाफ कौन अच्छा खेला, वो भी सारी बातें करूँगा। तो ये आपके की प्लेयर रहेंगे। ये इसमें से अगर आपको देखो, दीप्ति शर्मा आप लेके चलना है, सोफी लेक्सटोन लेके चलोगे आप, ग्रेस हैरिस लेके चलोगे, अगर चमीरा टपट्टो खेलेंगी लेके चलोगे, तो ये तो आपके 4 प्लेयर तो ऐसे आपके की प्लेयर हो जाएंगे। ये 4 प्लेयर आपके बेस्ट पिक रहेंगे। अब इसमें डाउट किस पे रहेगा, एलिसा हेली और गायकवाड़ पे। ये 2 प्लेयर आपके डाउट पिक में रहेंगे, लेकिन ये 4 प्लेयर आप आंख बंद करके लेके चलोगे। सोफी लेक्सटोन, उसके बाद दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, चमीरा टपट्टू, ये 4 प्लेयर आपके की रहेंगे। चाहे किसी जगह लगा सकते हो, GL हेड टू हेड कहीं भी, 2 मेंबर 4 मेंबर सब में लगा सकते हो। अब ये 2 प्लेयर को हमें निकालना है इनका की, कि इनके जगह कौन है जो अच्छा रन मारेगा, विकेट ले जाएगा, या कैच का पॉइंट भी पकड़ेगा, क्या है। ये 2 प्लेयर अगर हम इन 2 प्लेयर को हटा रहे हैं तो इनकी जगह हमें 2 प्लेयर एक्स्ट्रा चाहिए जो बेस्ट पिक हो।
ये बात हो गई यूपी वॉरियर्स की। अब गुजरात जेंट्स की बात कर लूँ। गुजरात जेंट्स में लोरा वोल्वेट 28 रन की पारी खेली है इनके खिलाफ, यूपी के खिलाफ। बेथ मोनी की बात करूँ 16 रन ही बना पाई। फोबे लिचफील्ड सबके खिलाफ अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन इनके खिलाफ अच्छा खेली है, यूपी के खिलाफ 35 रन की पारी खेली है। ये रहेंगे जीएल की पिक, अभी से बता दे रहा हूँ, ये जीएल की पिक रहेंगे 100%। उसके बाद गार्डनर की बात करूँ 30 रन की पारी खेली है, 30 ही रन बना पाई। फिर उसके बाद आती हैं तनुजा कंवर, 2 विकेट ले गई थी। मेघना सिंह 1 विकेट, उसके बाद कैथरीन ब्राइस 1 विकेट। ये इनके गुजरात की जो टीम थी, इनके अगेंस्ट, यूपी के अगेंस्ट ये इनका रिकॉर्ड है जिन्होंने सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया था। इसके अलावा 2 रन 5 रन 10 रन वाले थे, वो विकेट नहीं मिला था, वो प्लेयर छोड़ दिया हूँ। जिन्होंने प्रदर्शन किया उनका लिया हूँ। और टॉप की पिक कौन रहेगी? देखो, फोबे लिचफील्ड रहेंगी, उसके बाद रहेंगी तनुजा कंवर, गार्डनर। ये 3 जो रहेंगी आपकी, ये टॉप की पिक रहेंगी, सबसे बेस्ट पिक जिसको बोला जाता है। आप इसको हेड टू हेड जीएल 10 मेंबर 5 मेंबर मेगा ग्रैंड लीग में सब में ट्राई करोगे। ये 3 इधर की और जो उधर 4 बताया था, 7 प्लेयर तो आपके ये जो हैं कहीं भी आप ट्राई करो, किसी जगह। केवल मेगा ग्रैंड लीग में 2 से 3 प्लेयर चेंज होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, वो आके आपको 25 या 30-40 पॉइंट एक्स्ट्रा देते हैं, जिस प्लेयर के अगेंस्ट जो प्लेयर आप रखे हो उससे ज़्यादा दे देते हैं, तो वो मेगा ग्रैंड लीग के पिक बन जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मेघना सिंह रख लिए, इनको विकेट ही नहीं मिला, मेघना सिंह की जगह कैथरीन ब्राइस आके 2 विकेट ले गई, तो ये होता है, ऐसे होता है। तो किसी प्लेयर को जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन हो, अगर उनको बॉलिंग से विकेट नहीं मिल रहा है, बैटिंग से रन नहीं मिल रहा है, तो उनको लगातार फ्लॉप मत सोचो। कभी न कभी 1 या 2 मैच में आप वो चलेंगे, तो ऐसे प्लेयर पे हमेशा फोकस रखना चाहिए और तुरंत पिक कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कल के मैच में हेमलता को रखा था, समझदार जो आदमी होगा वो कैप्टन भी बना दिया होगा, जो नहीं कि केवल वो टेलीग्राम पे टीम देख के वो कैप्टन बनाएंगे, तो फिर तो बेस्ट सबसे हाईएस्ट रन बनाई थी, गजब की फॉर्म थी। तो इसीलिए कह रहा हूँ, वो क्योंकि उनके सारे रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा, सारे मैच में फ्लॉप गई हैं वो, एक मैच में उन्होंने 74 रन बनाए थे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई हर प्लेयर को एस्टिमेट मत करो कि हमेशा ये खराब है, खराब छोड़ते रहो, नहीं, वो एक दिन उसका भी आएगा टाइम। तो इसीलिए कह रहा हूँ। अब इसमें टॉप की पिक मैंने आपको 3 को बता दी है, फोबे लिचफील्ड, गार्डनर और तनुजा कंवर। अब इसमें आप इसमें से 2 बंदे में से, जैसे बेथ मोनी और लोरा वर्ल्डवाइड, अब मैं बेथ मोनी को कम प्रेफर करूँगा, इनको ज़्यादा करूँगा। अब मैंने ना लोरा वर्ल्डवाइड को ज़्यादा करूँगा क्योंकि ये बेस्ट हैं, बेथ मोनी से बढ़िया खेलेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि ये हो जाएंगी। मैंने इनको जीएल में ट्राई करूँगा, फोबे लिचफील्ड, गार्डनर, उसके बाद तनुजा कंवर। ये 4 प्लेयर, 3 प्लेयर तो रहेंगे, ये चौथा प्लेयर मैंने इनको किया हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। बेहतरीन प्रदर्शन किसका है, अब इसी में से आपको बेस्ट निकालने हैं। अब जैसे आप अब ग्रेस हैरिस पे चले गए, हो सकता है ना चलें, यशस्वी गायकवाड़ 2-3 विकेट ले जाएं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इनमें से आपको बेस्ट निकालने हैं, बेस्ट निकाल के एक टीम बनानी है जो आपको हेड टू हेड की तो निकल जाएगी आराम से, जो मेगा ग्रैंड लीग के लिए काम आए, ये मैं कह रहा हूँ। अब पॉइंट टेबल की बात करूं, जो पॉइंट टेबल पर टीम है, मुंबई सबसे टॉप पे चल रही है, 7 मैच में से 5 जीती है, 2 हारी है, 10 पॉइंट पे है। दिल्ली 6 मैच खेली है, 4 जीती है, 2 हारी, 8 पॉइंट पे है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 6 मैच खेली है, 3 जीती है, 3 हारी है, 6 पॉइंट पे है। यूपी 7 मैच खेली है, 3 जीती, 4 हारी है, 6 पॉइंट पे है। गुजरात 6 मैच में से 1 जीती है, 5 हारी है, 2 पॉइंट पे है। तो ये गुजरात भी किसी का खेला ख़राब कर सकती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो कर ही रही है और यूपी भी कर रही है। ये दोनों टीमें तो अपने पोजीशन पकड़ ली हैं, मुंबई और दिल्ली, इनको इतनी जल्दी कोई हटा नहीं सकता। मुंबई तो अपना पकड़ ली है, 10 पॉइंट लेके बैठ गई है। अब इसमें दिल्ली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, लेकिन अब दिल्ली भी अपना पकड़ी है पहुंचने के लिए। ये दो टीमें तो हैं, अब इन तीनों में लड़ाई होगी कि कौन जाएगा।
यूपी और गुजरात का मैच होगा। इसमें जो इसमें स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाएगी तो यूपी मानी जाएगी, क्योंकि 7 खेली है, 3 जीती है, 4 हारी है। और गुजरात जो है 6 मैच खेली, 1 ही जीती है, 5 हारी है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग यूपी रहेगी, तो यूपी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यूपी के पास बेस्ट प्लेयर हैं और गुजरात के पास 1 ही 2 हैं बैट्समैन। अगर चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर लुढ़क जाएगी टीम। अब बात करूं गुजरात जायंट्स सुमन का जो स्कोर है, जो इतने सारे मैच का रिकॉर्ड है बेस्ट की। बेथ मोनी का 1 ही मैच का 2 मैच का रिकॉर्ड है, देखो 24 8 16 12 85 66, मतलब 2 मैचों से लगातार अच्छा खेल रही। हो सकता है तीसरा मैच खेल जाएं, हो सकता है तीसरा मैच ना खेलें, तो इसीलिए कह रहा हूँ बेथ मोनी पे भी अगर आप, ये है कि तीसरा मैच में आजमा लेना एक बार लगातार, क्योंकि पहले में 85 फिर दूसरे में 66, हो सकता है तीसरे में मार दें या तीसरे में आउट हो जाएं, तो दोनों हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा रहेगी मारने की। फिर उसके बाद बात करूं लोरा वर्ल्ड वाइड की। अब इनकी बात करूं, इनका रिकॉर्ड आपके सामने है। 28 रन, 0 रन, 76 रन, 13 रन। ये ज़्यादा नहीं खेली है, 4 मैच खेली हैं, तो जिसमें से एक में 76 रन की पारी रन बनाई हैं, एक में 28 रन, एक में 0 पे आउट हो गए थे, उसके बाद लास्ट में 13 रन की पारी खेली। ये रिकॉर्ड है। कुल मिला के 2 मैच का खराब है, 2 मैच का ठीक है। हरलिन देवल की बात करूं तो 8 रन, 22 रन, ये है। ऐसे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फोबे लिचफील्ड का रिकॉर्ड है 7 रन, 5 रन, 35 रन, 15 रन, 18 रन, 3 रन, मतलब कुल मिला के 1 मैच में इन्होंने 35 रन बनाया था, वो भी इन्हीं के खिलाफ बनाया था, यूपी वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था ये 35 रन। तो हो सकता है कि ग्रैंड लीग की पिक यही बनी जाएगी, फोबी लिचफील्ड मार दें, सबसे कम रन यही मारी हैं, 50-60 मार दें, तो इसलिए कह रहा हूँ। जैसे हेमलता ने देखो सारे मैच में फ्लॉप गई हैं, 3 रन, 31 रन, 2 रन, 1 रन, 74 रन लास्ट में ठोक दिया। ये है 74 रन बनाए थे तेज़ी से, तो इसीलिए कह रहा हूँ फोबी लिचफील्ड का भी ये इनके खिलाफ अच्छा खासा रिकॉर्ड है 35 रन का। हो सकता है इस मैच में इन्होंने अच्छा खासा रन मार दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जीएल की पिक बनेगी। गार्डनर की बात करूँ तो ये रिकॉर्ड है बहुत लंबा चौड़ा, 15 रन, 0 विकेट, 7 रन, 1 विकेट, 30 रन, 0 विकेट, 40 रन, 2 विकेट, फिर 0 पे आउट हो गए थे, 2 विकेट ले गई थी, 1 रन 1 रन 1 विकेट, 1 रन 1 विकेट। रन केवल इन्होंने 2 बार बनाई हैं, विकटें मतलब लेके जा रही हैं, ऐसा नहीं कि विकटें नहीं पा रही हैं, विकटें पा रही हैं। कैथरीन ब्राइस की बात करूँ, कैथरीन ब्राइस का रिकॉर्ड इनका भी है लंबा चौड़ा, 25 रन, 1 विकेट, 3, 0, 5, 1, 3 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 7 रन। तो कुल न बहुत अच्छा बोला जाएगा ना बहुत गड़बड़, ठीक है, मीडियम में है, मतलब आप रख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, निराश नहीं करेंगे। स्नेह राणा का रिकॉर्ड सबसे बेकार रहा, 0, 0, 12, 0, ये है। तनुजा कंवर का रिकॉर्ड बेहतरीन है, मैं हमेशा कहता हूँ इनका रिकॉर्ड 28, 2, 4, 1, 2 विकेट, 13 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब आपको 0 कहीं नहीं है कि आपको निराशा की है कि 0 पे आउट हो गई है जी, या विकेट ही नहीं मिला, सब में विकेट मिला है और आपको कुछ न कुछ रन बना के दिए हैं। लिया ताऊ को मौका नहीं मिला, मेघना सिंह का ये रिकॉर्ड है, एक लास्ट वाले में 4 विकेट ले गए थे, उसके बाद 1 विकेट, 0, 0, 0, कुल मतलब 1 मैच की हीरो हैं बस। मनलत कश्यप 1 विकेट, एक बार मौका मिला था, तो ये सब रिकॉर्ड है। लिया ताऊ को अगर मौका मिलेगा तो लिया ताऊ को आजमा लेना, ये भी ग्रैंड लीग की पिक बनेगी 100%, क्योंकि इनकी बॉल सब खेली नहीं है, क्योंकि इनको बैठाया गया, 1 से 2 मैच खिलाया गया, उसके अलावा फिर ये टॉप के बॉलर हैं, ऐसा नहीं है, टॉप के बॉलर हैं, तो हो सकता है लास्ट के मैच में अगर मौका मिले तो लास्ट के मैच में भी कमाल कर जाएं, तो इसलिए कह रहा हूँ ये अगर खेलेंगे तो इन पे नज़र रखना बस। अब इसमें टॉप की पिक जो मैं करूँ बताऊँ तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब टॉप की पिक में रहेंगी हेमलता भी रख लेना, क्योंकि 1 मैच में मारी है, परसेंटेज बड़ी होगी, हो तो दूसरे में मार दें, इनको आगे भेजा जाएगा। गार्डनर को भी आगे भेजा जाएगा, ये भी अच्छा खासा रन मारेंगी। उसके बाद इन पे भी नज़र रखना कैथरीन ब्राइस पे, कैथरीन ब्राइस को भी हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए, ये भी अच्छा खासा रन मार देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तनुजा कंवर पे भी नज़र रखना, क्योंकि ये 4 से 5 प्लेयर जो हैं ये बेस्ट हैं, जो आपके जीएल हेड टू हेड कोई घाटा वाला सौदा नहीं है। अब घाटे वाला सौदा क्या, फोबे लिचफील्ड जरूर रखना,
चौथा पाँचवा प्लेयर हो गए। अब इसमें आपको बेथ मोनी, लोरा वर्ल्डवाइड, हरनी देवल को तो मैं बोलूँगा ही नहीं। अब इन दोनों में से एक को रखना है, चाहे आप इनको रख लेना और लोरा वर्ल्डवाइड को या बेथ मोनी को। अब मेरे हिसाब से आप बेथ मोनी पे भी जा सकते हो या लोरा वर्ल्डवाइड पे। ये है क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, बहुत अच्छा खेलती हैं। हो सकता है कि बेथ मोनी कैप्टन है, टीम को आराम से खेल के आपको आप पॉइंट दे दें, हो सकता है ये रन मार के चली जाए। दो टीम बनाना तो एक एक में अलग अलग करके रख सकते हो, ऐसा है, ये भी कर सकते हो। तो टॉप की पिक यही रहेंगी, इन्हीं में से आपको अपडेट करना है बस, जो टॉप की पिक आपको बताया हूँ। अब बात करूँ यूपी वॉरियर्स का जो वुमेंस का स्कोर है, एलिसा एली हो जाएंगी। इनका रिकॉर्ड देखो, जो टीम की कैप्टन है। अभी इनके बल्ले से जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं आ रहा है। केवल एक बार 55 रन की पारी आई, उसके अलावा 13 रन, 33 रन, 33 रन, 3 रन, 29 रन, मतलब एक रन एक ही पारी जो कैप्टनशिप की निभाई है 55 रन की। उसके अलावा 29 रन, 30 रन, उतना कुछ खास नहीं है, कैप्टन को उतना शोभा नहीं देता है। समीरा अट्टापट्टू का रिकॉर्ड देखो, पहला मैच खेली थी तो 8 रन बनाई थी, 0 विकेट। फिर दूसरा मैच खेली, 3 रन बनाए, 2 विकेट ले गई। तो हो सकता है इस मैच में इनको मौका मिलेगा, ये बेहतरीन पिक बन के आएंगी। ताइला मैगराथ का कोई खास रिकॉर्ड नहीं, 22 रन, 1 विकेट, एक रन, 1 रन, 1 रन, 3 रन, ये है कुछ खास। इनको बार बार मौका मिला लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं। उसके बाद ग्रेस हैरिस की बात करूँ, इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। 38 रन, 1 विकेट, 17 रन, 38 रन, 1 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 38 रन, 1 विकेट, 15 रन, 14 रन, 2 विकेट। मतलब हर जगह इनका रिकॉर्ड अच्छा है, आपको रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे वो हेड टू हेड लगाओ चाहे जीएल। श्वेता सहरावत की बात करूँ तो ये रिकॉर्ड है इनका 31-45, 117, बढ़िया रिकॉर्ड है। किरण नवगिरे की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड ठीक है, 57 रन, 7 रन, 5 रन, 18 रन, मतलब 2 मैच में इन्होंने भी बेहतरीन खेला है। फिर उसके बाद दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड देख लो, 2 मैच का क्या रिकॉर्ड देखो। पहले में दीप्ति शर्मा 13, 1 विकेट, 5 रन, 27 रन, 1 विकेट, 33 रन, 1 विकेट, 27 रन, 1 विकेट, 53 रन, 1 विकेट, 59 रन, 4 विकेट। लास्ट के 2 मैच में 59 रन बनाई, पहले में 53 बनाई, 1 विकेट ले गए, दूसरे में 59 रन, 4 विकेट। गजब की परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं कह रहा था। मैंने एक में कैप्टन भी दिया था इनको, वाइस कैप्टन हैरिस को भी दिया था। फिर उसके बाद सोफी लक्सटोन की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड बेहतरीन है, 1 विकेट, 1 विकेट, 6 रन, 4 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, मतलब आपको एक एक विकेट देती जा रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको 0 दे रही हैं। अंजलि सिरवानी की बात करूँ तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट इनका भी है। फिर रजस्वी गायकवाड़ की बात करूँ तो 1-2 विकेट एक बार इनको मिला, उसके अलावा फिर इनको भी एक एक विकेट ही मिला, वो कुछ खास नहीं कर पाई हैं। कि बेस्ट की बात करूँ तो बेस्ट में आएंगे ग्रेस हैरिस, समीरा अट्टापट्टू अगर खेलेंगी तो, दीप्ति शर्मा के बाद श्वेता सहरावत को भी रख सकते हो आप एक टीम में। उसके बाद सोफी लक्सटोन, यही है 4 से 5 प्लेयर। उसके बाद अंजलि सरवानी को भी रख सकते हो, नहीं तो या रजस्वी गायकवाड़। ये है आपकी टॉप की पिक। एक पिक ये रहेंगी, अंजलि सरवानी भी रख सकते हो और दीप्ति शर्मा 3। अब इसमें या किरण नवगिरे या श्वेता सहरावत में से दोनों में से एक चॉइस कर लेना, कोई भी। उसके बाद ग्रेस हैरिस, चमीरा अट्टापट्टू या एलिसा हैरिस को भी रख सकते हो, नहीं तो ये चमीरा अट्टापट्टू। ये 5 से 6 प्लेयर मैंने जिनको बताऊं, ये आपके बेस्ट हैं। आप इनमें से आप हेड टू हेड में से चुन लेना, जो ऑलराउंडर बॉलिंग प्लस बैटिंग करेंगे। केवल जो बॉलिंग करेंगे अगर, तो उनको जीएल में ट्राई कर लेना। आपको लगता है कि बेहतरीन बॉलर हैं तो वो जीएल की पिक बनेंगे, तो उनको जीएल में ट्राई कर लेना, बस यही रहेगा। अब बात करूं गुजरात वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स की। अब यूपी की तरफ से होंगी एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, चमीरा अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, सोफी लक्सटोन। 5 प्लेयर यूपी की तरफ से रहेंगी और गुजरात की तरफ से रहेंगी बेथ मोनी। उसके बाद आएंगी लोरा वर्ल्डवाइड, फिर आएंगी हेमलता, फोबिल स्फील्ड, गार्डनर, फिर आएंगी तनुजा कंवर। ये 6 प्लेयर रहेंगी गुजरात की तरफ से और 5 प्लेयर रहेंगी यूपी की तरफ से, जो
टॉप की पिक है, एक इनको रखा हूँ। अब ये 4 प्लेयर बैटिंग प्लस बॉलिंग, ये चारों बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी करेंगे। अब ये केवल विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे और बैटिंग से देंगे। और उसके बाद ये जो 6 प्लेयर हैं ये सारे बैटिंग करेंगे, ये इनके 2 बॉलर हैं खाली बस, इनमें से करती हैं तो ये भी बॉलिंग करती हैं, लेकिन इनको दिया नहीं जाता है। हेमलता भी बॉलिंग करती है, फोबिल स्फील्ड भी करती है। मैंने इधर के इनके 2 बॉलर रखा हूँ, गार्डनर और तनुजा कंवर बस। अब इधर से 3 इनके 4 बैट्समैन रखा हूँ कि जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट है इनके खिलाफ जो खेली हेड टू हेड। इनको मैंने क्यों रखा हूँ, हेड टू हेड में तो गड़बड़ है, हेड टू हेड में रन नहीं बनाई ज़्यादा, इसलिए रखा हूँ कि क्योंकि अभी रिसेंट मैच में इन्होंने अच्छा रन मार के आया, 74 रन की पारी खेल के आई हैं, तो मैं उस बेब पे रखा हूँ। अब कैप्टन दिया हूँ इसमें दीप्ति शर्मा, वाइस कैप्टन दिया हूँ हैरिस। अब इसमें क्या कर सकते हो, कैप्टन दीप्ति शर्मा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे ग्रेस हैरिस। अभी इसमें बता रहा हूँ। अब इसको अगर आपको जीएल जीतना है, मेगा जीएल, हेड टू हेड में तो आपको रखना ही पड़ेगा। मेगा जीएल में क्या रहेंगी, ये रहेंगी अट्टा पट्टू, अगर अट्टा पट्टू को खिलाया जाएगा। और वाइस कैप्टन कौन रहेंगी, गार्डनर रख लेना, क्योंकि इनके साथ 2 ऑप्शन है। पता लगा ये अट्टा पट्टू वाकई चल गई, वाइस आपका गड़बड़ा गया, तो आपके पास गार्डनर का डबल ऑप्शन है। डबल ऑप्शन में अगर बैटिंग से नहीं कुछ की और 2 विकेटें ले गए तो कम से कम आपको कुछ तो पॉइंट देंगी, आपको अच्छी खासी जगह तो पहुंचाएंगी। पता लगा इनमें से किसी को रख लिया, नहीं चला, इनमें से कोई एक ही 2 मारेंगे, नहीं चला तो फिर क्या करोगे आप। और इनमें से अगर आपको लगेगा ये चारों में से 2 ही मारेंगी, या फोबेल स्फील्ड मारेंगी या लोरा बोल्टबार्ड मारेंगी, ये दोनों कट मारेंगी, ब्रथमोनी और ये हेमलता, इन दोनों को हटा के यहाँ पे सीधा ऑलराउंडर पे आ जाना, सीधा यही है एक ही ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगी तो इन दोनों को रख लेना है, तो इसे अगर लगेगा ये नहीं चलेंगी और ये नहीं चलेंगी तो इन दोनों पे ही रहना और सारे यहाँ पे ऑलराउंडर रख देना, बॉलर रख लेना, यही करना है। अगर आपको लगेगा नहीं यही चलेंगी सारी तो बेस्ट है। अब इनकी तरफ से ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, क्योंकि दीप्ति शर्मा को प्रमोट किया जा रहा है ज़्यादा, पहले फर्स्ट डाउन 2 विकेट गिरने के बाद कब भेज दिया जाए कुछ नहीं पता। मैं हमेशा बार बार कर रहा हूँ, अब मैच का रुख ऐसे आ गया है कि अब ये बॉलरों पे ज़्यादा, बॉलर कम खिलाएंगे, ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाएंगे, क्योंकि उनसे वो बैटिंग भी करानी है, उनसे रन भी चाहिए, 10-20 रन चाहिए और विकेटें भी ले जाएं। अब सबको अपनी पोजीशन बचानी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ज़्यादा करके मेरा तो जहाँ तक ओपिनियन है कि अट्टा पट्टू खेलेंगी, ये भी खेलेंगी, ये भी खेलेंगी, हो सकता है तालिया मैगरात को भी खिला दें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट पिक वही रहेगी। अब जैसे जैसे मैच हो रहे हैं वैसे आपको बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉलरों के मार पड़ रही है और यही सब लेके जा रहे हैं। ऑलराउंडर पे ध्यान देना, और जो बॉलिंग अभी तो बॉलर भी, अभी तो बैट्समैन बॉलिंग नहीं किए हैं, कोई एक बैट्समैन है जो बॉलिंग करते हैं लेकिन उनको नहीं मिला है। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा ना तो आप देखना उनको भी बॉलिंग करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब रन की भूख है, कि शुरुआत में क्या होता है, चलो 1 मैच हार जाएंगे, 2 मैच हार जाएंगे, अब हारना बहुत कठिन हो जाएगा, सीधा बाहर। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान से खेलना। अब इनको कैप्टन किया हूँ, उनको वाइस किया हूँ। आप इनमें कर सकते हो, इनको कैप्टन कर सकते हो, इन पे वाइस कर सकते हो, या इन पे भी जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, और दोनों ये दोनों कैप्टन पे भी जा सकते हो। दोनों बेस्ट प्लेयर हैं, दोनों बेस्ट खतरनाक बैटिंग करती हैं दोनों, ये भी जा सकते हो, क्योंकि इन पे ज़्यादा बहुत कम फोकस रहेगा दोनों पे, तो इन दोनों पे जा सकते हो। और गुजरात और यूपी स्ट्रॉन्ग टीम है, मैं अभी से बता रहा हूँ, यूपी जो है स्ट्रॉन्ग है, यूपी में यही आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग टीम है। इनके अगर आपको लगेगा तो इनमें से 1 प्लेयर 2 प्लेयर हटा के यहाँ बॉलर रख लेना या कुछ और कर लेना, वो जो भी होगा टॉस टाइम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।